हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं जिसमें अपने क्लास 10 की पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द बाल पोएम। अब दोस्तों इसके जो राइटर हैं वो है जोहन बेरीमान। जोहन बेरीमान दोस्तों, इनके राइटर का क्या है नाम है जोहन बेरीमान। जोहन बेरीमान दोस्तों द बॉल पोएम के ये राइटर है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो फुटबॉल से खेल रहा होता है और वो किसके पास खेल रहा होता है कि ओशियन के पास खेल रहा होता है, समुद्र के पास खेल रहा होता है। और उसकी जो बॉल है ना, वो अचानक से नदी में चली जाती है, पानी में चली जाती है। तो वह देखता है उस बॉल को कि वह बॉल उसको वापस प्राप्त कैसे होगी। तो वह निराश होकर बैठ जाता है और दुख को सहन करता है। इसी प्रकार से दोस्तों यही कहानी है। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि एक बच्चा होता है, उसकी जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है। अब पानी में गिर जाती है तो वह बड़ा दुखी होता है। जो पोइटर होते हैं वो देखते हैं और उसको ये बताते नहीं हैं कि ये इन जैसी बॉल और भी हैं, ये अवेलेबल है बॉल्स, पर वह उसकी जो इच्छा थी वो उसी बॉल पे थी। इसी प्रकार से दोस्तों ये स्टोरी है। इसके कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल। एक क्या है, एक लिटिल बॉय है, क्या कर रहा होता है, प्ले कर रहा होता है फुटबॉल, यानी प्लेइंग फुटबॉल। फिर क्या होता है, वह फुटबॉल से प्ले कर रहा होता है और उसके बाद में जो उसकी बॉल है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। लॉस्ट हिज बॉल, लॉस्ट हिज बॉल। एक बॉय होता है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेलता है और उसकी जो बॉल है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें बॉय थिंकिंग हाउ टू रिट्राइव द बॉल। बॉय सोच रहा है कि मैं बॉल है ना, ये बॉय ये सोच रहा है कि ये जो बॉल है ना इसको मैं वापस कैसे प्राप्त करूं। जो मैंने ये लॉस्ट हो गई थी, उसकी बॉल लॉस्ट हो गई थी, तो इसको मैं वापस प्राप्त कैसे कर सकता हूं, ये बताया है दोस्तों बॉय ने। Poet had witnessed the ball jumping off the street, across the street and finally into the water. जब पोइट ने देखा कि वह बॉल इससे पानी में बॉल कैसे गई और वह कब रुकी, वो पोइट ने दोस्तों देखा। अब पोइट डिड नॉट कंसोल हिम सेइंग अदर बॉल्स आर अवेलेबल। अब जो पोइट होता है ना, पोइट, ये पोइट का नाम है, क्या नाम है, जोहन बेरीमान। अब जो दोस्तों जो ये पॉइंट होते हैं ना, ये इस बच्चे को क्या नहीं बताते हैं, क्या कंसोल नहीं करते हैं। पॉइंट डिड नॉट कंसोल कंसोल द बॉय कि दैट द बॉल्स आर अवेलेबल, कि जो बॉल है वो बहुत सारी है और मिल जाएगी, उसके लिए दुखी क्यों हो, वो पॉइंट बात नहीं कहता है। एज ही नोज नथिंग कैन सूट हिम, boy standing helplessly gloom thinking about the days when he used to play। जो बॉय है वो बिना मदद के बैठा हुआ है, मुंह लटका के बैठा हुआ है कि कोई उसकी मदद करे और उसकी बॉल को वापस ला दे, परंतु वह बॉल को कोई भी वापस ला नहीं सकता। ये दोस्तों कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बॉय होता है, वो फुटबॉल से खेल रहा होता है, उसकी जो बॉल है वो लॉस्ट हो जाती है, पानी में चली जाती है, और जो पोइटर हैं वो देखते हैं कि पानी में बॉल कैसे गई, वो उनको नहीं बताते हैं कि और अदर बॉल्स आर अवेलेबल। व्हाई आर यू व्हाई आर यू वीपिंग। दोस्तों इसीलिए यही अपनी स्टोरी थी। जो बॉय है वो फुटबॉल से खेल रहा होता है और फुटबॉल को लॉस्ट कर देता है, गायब कर देता है, खो देता है, तब वो पोइटर होते हैं वो उसकी मदद नहीं करते हैं, उसको देखते रहते हैं। अब दोस्तों इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो बॉल है ना, बॉल, उसको आपकी बुक में नेक्स्ट आप स्टेंजा पढ़ोगे तो उसको आपकी बुक में बॉल को क्या बताया है, बॉल को बताया है पास्ट चाइल्डहुड डेज, पास्ट
childhood days, past childhood days and memories. कितनी बढ़िया बात तो है। ये जो बोल है ना, पोएट ने इसको इस बुक में किससे कंसीडर किया है कि जो बोल है वो बीता हुआ बचपन है, पास्ट चाइल्डहुड, जो बीती हुई बातें हैं ना बचपन की वो, और जो बीती हुई मेमोरीज हैं, कुछ बातें पल, वो दोस्तों बोल के माध्यम से बताया गया है। अब इसमें नेक्स्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया है कि टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोस्तों बॉय है ना, बॉय का भी किसी हर व्यक्ति का टाइम आता है। अब जो बॉय है ना, बॉय का भी टाइम आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। Toughest lesson of life, harsh realities of life, that one day we all will lose our loved things. Need to take care of our favorite thing and move forward. एक ऐसा दिन आएगा जो अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु है ना, उसको भी अपने क्या कर देंगे, खो देंगे। तो दोस्तों यही अपनी पोएम थी, द बॉल पोएम। इसके दोस्तों राइटर का नाम मैंने बता ही दिया है, जोहन बेरीमान है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो द बॉल पोएम है ना, वो आपको एकदम इजीली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।